एक एक डीएनए स्टैंड के अंदर अगेन अंदर 12 लेयर्स होते हैं। 12 into 12 is equal to 144. That is called as महाकुंभ। और हमारा बॉडी के अंदर 144 एंसेस्टर्स की एनर्जी, नॉलेज हर पर्सन के अंदर होती है। एंड ये दवा पेड़ पौधे खाए, इसके बाद हम खाए, फिर उसकी वजह बीमार पड़े, दोबारा अगेन दवा खाए, तो इंसान की डीएनए कंप्लीटली डाउनफॉल हो रही है एंड स्ट्रक्चर बिगड़ रही है। उस टाइम पे हम आर्किटोरियन हीलिंग टीम को इनवाइट करके, किसी को भी तबीयत ठीक नहीं है या तो आपने रोड में किसी कुत्ते को, किसी भी चीज को भी, प्राणियों को देखा है, तो आप इनको हील करने के लिए प्रेयर करते हो, तो वो लोग कहीं से भी उसको मदद दे देते हैं। किसी को वेजिटेरियन बनना है एंड वो भी वेगन बनना है, तो उससे नहीं हो रही है, उसको बनने की तो दिल में है मगर नहीं हो रहे हैं, तो ये वीनस की रिलेटेड है। तो वेगन से एनर्जी को इनवाइट करते हैं। शाकाहारी जो शाकों से आते हैं उसी को खाने वाले को शाकाहारी बोलते हैं। जो रूट से आ रही है वो शाकाहारी नहीं है। सर के साथ बैठे बैठे वो ऐसा नहीं है खाना खाया, वो एनर्जी खिलाया। राइट वर्ड इज एनर्जी खिलाया। फिर इसके बाद बोला, मैं बहुत सालों से तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हूँ, तुम क्या अभी आया है? जब आप अपनी नक्षत्र से कनेक्टेड हो पॉजिटिवली, आपको धरती पे क्या काम करना चाहिए, हर चीज की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हम ब्रेन में से कई तरीके की केमिकल्स रिलीज करते हैं, फिर वो एसिड्स को हम सलाइवा के साथ मिला के हम अंदर लेते हैं। इससे हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स मींस हार्मोनल डिसबैलेंस होके। नमस्ते श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आत्मवंदन। आत्मवंदन जी, थैंक यू। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे एक मास्टर आज हमारे इस चैनल पर आए हैं, और हमें पता है कि आपकी जो जर्नी आज आप शेयर करने वाले हो, जो अपनी एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमें बहुत मोटिवेट करेंगे और हम बहुत कुछ सीखेंगे आपके एक्सपीरियंसेस से। तो मैं चाहूंगी कि श्री, आप मुझे और मेरे जितने भी दर्शक आज आपको देख और सुन रहे हैं, हम सबको बताइए कि आपका जो स्पिरिचुअलिटी में कैसे आना हुआ, और स्पिरिचुअलिटी से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद क्या चेंजेस आए, और मेन जो पत्री सर, जिनको मैं बहुत बहुत रिगार्ड करती हूँ, उनसे मिलने के बाद आपको कैसी फीलिंग आई, क्योंकि मैं उनसे कभी नहीं मिल पाई। मेरा पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और 4 जनरेशन से सब लोग उस जमाने की एस्ट्रोलॉजर्स या हीलर्स हम कह सकते हैं। सो मेरा मदर की तरफ से सब लोग 4 जनरेशन से स्पिरिचुअलिटी में है, मगर वो ओल्ड तरीका की स्पिरिचुअलिटी है, तो उस जमाने में जो चलती है। फिर मेरा मदर बहुत पूजा पाठ करना, वो करना, ये करना है, वो बहुत बिजी था। एंड हमारे घर में जैसे सुबह उठ के कैलेंडर को देख के खाना पकती है। मीन्स हाँ, आज अष्टमी है, ये नहीं पके, आज एकादशी है, चावल नहीं पके, दाल नहीं पके, जो आज मास शिवरात्रि है तो आज ये नहीं पकना चाहिए, आज चूरी से काटने वाले सब्जी नहीं पकना चाहिए। ओके, सो ऐसा, आज शीतलाष्टमी है तो कलिकाना पक गया। इस तरह की मम्मी रोज सुबह कैलेंडर को देख के कलर का ड्रेस, फूड एंड एवरीथिंग उसी दिन डिसाइड करते हैं। सो इस तरह की बहुत ट्रेडिशनल हाउस से हैं हम। इसके बाद सडनली मम्मी इतना पूजा पाठ एंड फास्टिंग करने वाली, कहीं हमने हैदराबाद में मम्मी ने बोर्ड देखा था, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी एंड अपो दीपो बाबा, आपकी लाइट को आप खुद लाइटन करना चाहिए, कोई और आके आपके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। सो ये स्लोगन मम्मी को बहुत पसंद आके फिर मम्मी ने मेडिटेशन, चलो यार आंख बंद करके बैठने में क्या जाते हैं, शिव जी भी तो मेडिटेशन करते हैं एंड हनुमान जी भी मेडिटेशन का ही फोर्स का हमको कई जगह मिलता है, कृष्ण जी भी मेडिटेशन करते हैं। मम्मी कृष्ण का बहुत भक्त है, तो मेरा नाम भी कृष्ण साई, मेरे ब्रदर का नाम कृष्ण देव। सो मम्मी ने इस स्लोगन के इंस्पिरेशन में गया, मेडिटेशन करी। तो मेडिटेशन करते ही इसको बहुत सारी चीजें दिखी, फिर वहां से सेंटर से बाहर आना मुश्किल हो गया। सो इतनी एक्सपीरियंसेस था, सोल अपनी रियल एक एनर्जी को टच करने के बाद कैसा फील होती है, आप सबको तो, मेडिटेशन वाले को तो मालूम है इस फीलिंग कैसे होती है। सो इसने घर पे आके फिर कंटिन्यू करी। तो हम सोच रहे हैं कि यार मम्मी है ना, काम वाम छोड़ के मस्त बैठने के लिए ये एक तरीका सीखी है।
हम तो यही सोचते थे, अरे यार बढ़िया तरीका तुमने सीखा है, आंख बंद करके बैठो तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर मेरा 10th क्लास के एग्जाम्स आ गए। फिर मैं बहुत परेशान हो रही थी, तो मम्मी ने बोली कि इतना ऐसा परेशान होने से थोड़ी देर मेडिटेशन कर लो। हम भी पूजा पाठ करते थे, टेम्पल जाते थे, शिवाभिषेक हो, ये सारी चीज में हम भी शुरू से बहुत बिजी रहते थे। सर, चलो यार मम्मी इतना कह रही तो कुछ तो बात होगी। तो हमने मेडिटेशन करना शुरू किया था। तो जितने भी पढ़ाई मैंने पढ़ लिया है, आने के बावजूद भी एक फितरत और एक टेंशन जो रहती है वो बिल्कुल शांत हो गया। और सोल ऐसा कॉन्फिडेंस में आ गया, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, बिल्कुल पास हो जाएंगे। एंड जो हमको आता है सब चीज हमको पता है, एंड जो चीज नहीं आते हैं यूनिवर्स विल हेल्प मी, इतनी कॉन्फिडेंस पे आ गया। फिर मजे मजे में एग्जाम लिख के आ गए, एवरीथिंग अच्छा था, वाव, इसके बाद मैं मेडिटेशन को कभी नहीं छोड़ूंगी, ऐसा मैंने बिल्कुल फिक्स कर लिया। उस दिन माइंड में बल्ब जल गए, ट्यूबलाइट जल गई। ओके, सो मीन्स लाइक हमारा पिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, कुछ चीज को टॉपिक पे आइडिया पे जैसे आ जाते हैं वैसा आ गया। सो दैट इज माई स्टार्टिंग ऑफ मेडिटेशन। इसके बाद आज तक हमने मेडिटेशन को छोड़ा नहीं। पत्री सर से आपकी मुलाकात कैसे और कब हुई, और वो जो पहला एक्सपीरियंस था, जो सर को, कई लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जब वो सर को देखते हैं और सर उनको देखकर कुछ ऐसा कहते हैं तो बाद में उसका मतलब समझ में आता है। ऐसे बहुत सारे मास्टर से जब मैं मिली तो समझ में आया। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? यस, ऐसा ही हुआ है। सो पत्री सर तब मिस चेतक स्कूटर था, और हम मम्मी ये लोग साथ में विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश एंड विजयवाड़ा की छोटे छोटे गांवों में जाके दही चावल के डब्बे बना के, उपमा के डब्बे बना के, ओके, छोटे छोटे कैरेजे बना के सब जगह जाते थे और ध्यान प्रचार करने के लिए जाते थे। तो मम्मी ये सब लोग तो जाते थे, मगर मैं इतना इन्वॉल्व नहीं थी। जैसे मैं 10th क्लास के एग्जाम्स वगैरह पास हो गए, हाँ, सो प्लस तब से मैं मेडिटेशन तो कर रही थी कि कोई स्वामी जी, गुरु जी आया दूर से, जैसे नमस्कार करा था। एंड हमने ये तो सुना है सर मारते हैं, सर को गुस्सा तेज है, सो ये तो सुना है, तो इसलिए एक दो कदम क्या दूर ही बना के रखती थी। एंड मैंने +2 कंप्लीट करने के बाद फिर जेमस्टोन्स के रिलेटेड शुरू से घर में पूजा पाठ के लिए मरकत शिवलिंग और श्री यंत्रा एंड क्रिस्टल श्री यंत्रा एंड स्फटिक माला, नवरत्न है, ये लोग राशि रत्न के लिए ये पहनना है, ये तो हमेशा घर में तो सदियों से चलता हुआ आ रही है। सो मम्मी बहुत इंटरेस्टेड था। तो आफ्टर माई +2 मैंने, चलो हॉलीडेज में पढ़ने के लिए सूरत गए थे, जेमस्टोन्स के रिलेटेड, चलो यार हम रोज खरीदते हैं तो एक बार हम इसके बारे में सीखेंगे। सो वहां जो मन लग गई, जो मन लग गई, फिर मुझे कोई भी इससे दूर नहीं कर पाया। एंड जो टीचर सिखाने वाले हैं वो बात पहले पहले ही जेमस्टोन मुझे खुद ही बता रही है, मैं ये हूं और मैं इसके लिए काम करूंगी। ओके, एंड मीन्स इसके साथ ऐसे मीन्स एक पुराना दोस्त वापस मिल गए तो कैसा फीलिंग होता है, इसकी सारे रुचि अभिरुचि हमको मालूम चलता है, वैसा क्रिस्टल्स के साथ मुझे बहुत कनेक्टिविटी फील हुआ है। फिर हॉलीडेज में फिर हाँ, मैंने जमोलॉजी कंप्लीट किया था, तो बेसिक। फिर घर आके मैंने डिसाइड कर लिया, तो मैंने सूरत में इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट में आगे पढ़ाई करे। मगर मेरा फादर बोल रहा था कि सीए पढ़ने के लिए, एंड ये बोल रहा था यार पत्थर का भी कोई पढ़ाई होती है, पत्थर के बारे में कोई पढ़ाई करते हैं, चलो तुम पढ़ाई कर लिया, वो पढ़ाई किस पत्थर को सुनाओगे, किस चीज पे काम में आते हैं, पूरी लाइफ को वेस्ट मत करो, तुम अच्छा इंटेलिजेंट हो, सब चीज हो, तो गलत चीजों पे चले जाओ। और तुम्हारा मम्मी ने तुम्हारे को गलत रास्ता दिखा दिया बोल के उसने बहुत उधम मचाया घर में कि अच्छा खासा लड़की की तुम लोगों ने दिमाग खराब कर दिया, वो कर दिया, पत्थर के बारे में कोई पढ़ाई करता है क्या। फिर हमने सुना ही नहीं था, तो उसने सोचा कि पापा ने, चलो 1-2 साल ये लोग टाइम खराब कर लेंगे, इसके बाद इसको समझ में आ जाएगी। फिर हमने टाइम खराब नहीं किया था, बिकॉज मैंने क्रिस्टल को चूज नहीं किया, क्रिस्टल ने मुझे चूज किया है। तो वो करते करते जोधा अकबर की फिल्म आ गया। इसके बाद हमने
जब दोबारा इसको रीसेट कर रहा था, तो विजयवाड़ा में मोर देन 2 करोड़ के ऊपर इसका ज्वेलरी हमने डिजाइन किया था। ओके, ऐसा 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 हम आगे बढ़ते हुए गया, आगे बढ़ते हुए गया। एंड इसके बाद मैंने सूरत से ध्यान महाचक्रम के लिए श्रीशैलम आया था फर्स्ट टाइम। श्रीशैलम में पत्री सर को देखा था मैंने से बिल्कुल पास करीब से। मैं दूर खड़े हूँ, सर खाना खा रहे थे, मुझे बुलाया, ए इधर आओ। तो मैं गई थी, इस लड़की को भी प्लेट डालो। मैं जाके बैठी हूँ डरते डरते। फिर सर ने अपनी प्लेट में से सब्जी शेयर किया था और मुझे चावल डलवाया था। फिर मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद सर के साथ बैठे बैठे, वो ऐसा नहीं है खाना खाया, वो एनर्जी खिलाया। राइट वर्ड इज एनर्जी खिलाया। फिर इसके बाद बोला, मैं बहुत सालों से तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हूँ, तुम क्या अभी आया है? तो मैंने बोला, सर मेरा तो ट्रेन का टिकट था, कल ही था, कि मैंने तो अभी आया था, सर ये बोल रहे थे। फिर उसने हंस के छोड़ दिया। एंड मेरे फादर को भी कुछ चीज समझाया था। उस दिन से मेरा फादर जो गुस्सा करने वाला, ऐसा बिल्कुल साइलेंट पर्सन हो गया एंड हंसमुख का पर्सन हो गया। एंड मुझे भी कई चीजें इन्होंने समझाया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं। मुझे भी बहुत तेज गुस्सा आती है, बहुत तेज गुस्सा आती है। मेरी मम्मी बोलती हैं, ये लंका दहन में इसका भी पार्टीशन होगा, इतनी गुस्सा है इसको। और ये रावण की बहन है, इसको इतनी तेज गुस्सा क्यों है? को ऐसा मुझे बोल देते। वैसा इंसान में भी ऐसा कूल, काम, साइलेंट। वो क्या है, सोल को कुछ चाहिए थी, उस सोल को चीज मिल नहीं रहा। ये पैसों से मिलने की चीज नहीं है, या तो खाने से मिलने की चीज नहीं है। सो वो जो एनर्जी एंड लाइट को हमने जो ले लिया, इससे इंसान बिल्कुल कूल डाउन हो गया, अपना सोल पर्पस एक्टिवेट हो गया। सोल के अंदर जिस चीज के लिए हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे को मिल गया। सो तब से हमारा पाथ बिल्कुल परफेक्ट हो गया। एंड जितने भी मीन्स कांटे थे, वो सारी चीजें सर ने ऐसा निकाल के हमको रास्ता साफ करके दे दिया। ही इज द रियल गुरु। एक्चुअली बिल्कुल सही कहा आपने, ही इज द रियल गुरु। और आज वो शरीर में नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। और कहते हैं ना कि जो अभी जो सतयुग का स्थापना चल रहा है, जो ये हम डायमेंशन, अर्थ डायमेंशन चेंज हो रही है, तो इसमें ऐसे ही गुरुज अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और उसमें आप जैसे मास्टर जो है, इनके सहयोगी बनकर इनका जो है जैसे सर ने आपके मार्ग से कांटे हटाए, आप भी बहुत लोगों के मार्ग से कांटे हटाने का वो कार्य कर रहे हो। और आप बहुत लकी हो कि सर ने आपको अपने साथ बैठा करके आपको बताया कि सर आपका कब से इंतजार कर रहे थे। यानी आप पास्ट लाइफ से ही शायद सर के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। और क्रिस्टल्स की जहां तक बात है, मैंने 2-3 इंटरव्यू पहले भी किए हैं क्रिस्टल्स पर। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं मानती हूँ कि क्रिस्टल्स में एनर्जी होती है, वो काम करते होंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ हम क्रिस्टल पर नहीं छोड़ सकते कि क्रिस्टल ही सब कुछ करेंगे। हमारे को अपना भी कुछ दायित्व है, हमारा भी अपना कुछ कर्मा है। तो जैसे बहुत लोग कहते हैं ये पहन लो, वो पहन लो, आपका इजी हो जाएगा। पता नहीं, मेरा मन कहीं ना कहीं इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि क्रिस्टल के पहनने से हमारे साथ कुछ होगा या नहीं होगा। और आप कहते हो क्रिस्टल ने आपको चुना है, आपका जैसे पुराना फ्रेंड से आपका फिर से मिलना हुआ। तो ऐसे कैसे होता है कि क्रिस्टल किसी की लाइफ में तो बहुत काम करते हैं और किसी की लाइफ में ज्यादा काम नहीं करते? देखिए, एक डॉक्टर अपनी लाइफ में बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं। किसी किसी को फर्स्ट राउंड में सही होता है, किसी को 4 बार विजिट करने के बाद सही होता है, किसी को टैबलेट से, किसी को इंजेक्शन से, किसी को ऑपरेशन तक जाना पड़ती है। फिर हमारा स्टेट क्या है, हमारा स्टेज ऑफ बीमारी क्या है, फिर उसी के ऊपर फिर ये आधारित है। वैसा ही खाने वाले के नाम, दाने दाने पे खाने वाले के नाम है। ओके। सो जब वॉल्केनो आई है एंड जब ये अर्थ फॉर्मेशन हुआ है, तब ये वॉल्केनो में से कई तरीके के केमिकल्स बाहर आए। सोडियम, पोटेशियम, अल्यूमिनियम, टिटेनियम ऑक्साइड, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसा कई केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स मिट्टी के अंदर मिलके हैं, और जो एक एक जगह इकट्ठा हो गया वो रॉक फॉर्म में है। जितने भी हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, जो शरीर को हम जिंदा रखने के लिए, वो सारे इसी वॉल्केनो में से आया हुआ मिनरल को पेड़ एब्जॉर्ब करके हमको फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स के रूप में देके हमारे शरीर को एनर्जी दे रही है। फिर इसी मिनरल रॉक फॉर्म में है,
तो उसी को हम क्रिस्टल कह रहे हैं। एंड बॉडी के अंदर बीमारी का मतलब एक तो रोग है, एक तो रुग्मत है। रोग का मतलब ये है जैसे जुकाम हो गया, बुखार हो गया, हेडेक हो गया, वो आती है और चले जाती है। रुग्मत का मतलब इम्बैलेंसेस इन द बॉडी, मिनरल इम्बैलेंस इन द बॉडी। सो ये मिनरल इम्बैलेंस अपन को क्यों आया है? हम बैठे बैठे किसी ना किसी चीज पे सदमा, टेंशन, एंजाइटी या कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आंसर नहीं है, कल क्या होता मालूम नहीं है। ये टेंशन करते करते इंसान किसी के ऊपर जेलसी, हम ब्रेन में से कई तरीके की केमिकल्स रिलीज करते हैं, फिर वो एसिड्स को हम सलाइवा के साथ मिला के हम अंदर लेते हैं। इससे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स मीन्स हार्मोनल डिसबैलेंस होके आपके फूड के अंदर कैल्शियम होने के बावजूद भी उस कैल्शियम को आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है। आयरन होने के बावजूद भी वो आयरन को बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है। सो ये एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी बॉडी में सेल्स का जरूरत है। सो मीन्स आयरन, प्लेटलेट्स कम है, ओके, तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम होती है। सो इधर आप ज्यादा हीमोग्लोबिन परसेंटेज बढ़ने की कितना भी फूड खाइए, ब्लड हीमोग्लोबिन परसेंटेज बढ़ने वाला सेल का काउंट कम है तो आप हीमोग्लोबिन कम में ही रहते हो। तो सेल काउंट को डेवलप करना चाहिए। कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम का सेल काउंट बढ़ने की चाहिए। थायराइड का मतलब क्या है? सोडियम बनाने वाला सेल काउंट कम है, तो इसलिए आपके खाने में सोडियम नहीं है, नहीं तो वो सोडियम बॉडी को जितने चाहिए वो नहीं दे पा रही है। इसकी वजह आप 25 mg 50 mg कितना बॉडी कम बना रही है उतनी mg अपन टैबलेट ले रही है। सो ये सोडियम किस में रहता है? सोडोलाइट क्रिस्टल में सेम सोडियम मात्रा है। तो इस सोडोलाइट क्रिस्टल हम पहनने से तो बॉडी के अंदर जो सेल काउंट था, तो सोडियम एब्जॉर्ब करने का फूड के अंदर, वो सेल काउंट बढ़ेगी। कैल्साइट पहनने से कैल्शियम की सेल काउंट बढ़ती है। गार्नेट पहनने से ये आयरन का सेल काउंट बढ़ती है। ओके, फिर क्रिस्टल तो अपना काम कर रही है, मगर इंसान बैठे बैठे जो वो पुराना सोच की वजह इसने सेल को जो मार दिया, वो सेल डैमेज हो गया एंड डिस्चार्ज हो गया, मीन्स निर्जीव कण हो गया। फिर उस कण को डेवलप करने के लिए ये अपने थॉट को भी फ्रेश करना चाहिए। वो नहीं करके काली क्रिस्टल पहन के हो जाए बोले तो कैसा होएगा? सो इसलिए दवा के साथ हम कुछ चीज जो नहीं खाना चाहिए, जो डॉक्टर बताते हैं वो करते हुए जैसी दवा लेते हैं, वैसा क्रिस्टल यूज करते हुए आप मेडिटेशन भी करते हो। एंड ये दुष्ट जो सोच है, या तो जो इस तरह की जो भी सोच है, उसको निकाल के आप शांत रूप से रह के, यूनिवर्स के ऊपर भी कई चीजें हैं तो टाइम क्लॉक के लिए, कॉस्मिक क्लॉक के लिए छोड़ के आप अपना कर्म करते हो, तो आप दोबारा इजीली रिकवर हो सकते हो क्रिस्टल के थ्रू। वाह, वंडरफुल। इतना अच्छे से क्रिस्टल को मैंने अभी तक कभी नहीं समझा था जितने अच्छे से आपने समझाया। आपने एक मेडिकल टर्म में भी इसको क्लियर किया, और एक जो क्रिस्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरीके, क्योंकि मैं हमेशा ये समझती थी ये पत्थर तो है, पर ये पत्थर में किसी प्रकार की एनर्जी है जो काम तो करती है, बट कितना काम करेगी? हम केवल कुछ क्रिस्टल पहन लेंगे तो वो कैसे हमारे ऊपर में, मतलब मैं कभी भी ना सेटिस्फाई नहीं हो पाई इस चीज को लेकर के कि कुछ ब्रेसलेट या कुछ ऐसे जेम पहन लेने से वो हमारे को किस तरीके से इफेक्ट डालेगा ना, वो कभी उस चीज को मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। बट आज आपके आंसर ने बहुत सेटिस्फाई किया। प्लस इसके अलावा जैसे आपको, मुझे लगता है मेडिकल टर्म की एक अच्छी सेंस है, अच्छा नॉलेज है। मैंने आपके कुछ वीडियोस में सुना था कि आप डीएनए के ऊपर बहुत अच्छा बता पाते हो। एक होता है डीएनए जो डॉक्टर हमको समझाते हैं कि हमारे बॉडी में डीएनए कैसे काम करता है, बट आप जो जिस तरीके से समझा रहे थे वो एक डॉक्टर की लैंग्वेज नहीं थी। तो मैं चाहूंगी कि आज डीएनए को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाओ कि आपको ये नॉलेज कहाँ से और इतनी डेप्थ नॉलेज कैसे मिली, जो डॉक्टर भी नहीं समझा पाते उतनी इन डेप्थ डीएनए के बारे में आप कैसे समझा पाते हो? जी, सो ये जो नॉलेज है मुझे किसी इंसान ने नहीं समझाया, तो बल्कि मुझे एलियंस ने समझाया था, ग्रहांतर वासियों ने। सो इंसान धरती पे पैदा नहीं हुआ है, सृष्टि किया गया है। सो 12 राशि जो हम कुंडली में बताते हैं, तो वो 12 डीएनए स्टैंड्स है, 12 डीएनए बोलते हैं हम।
सो 12 into 12 एक एक डीएनए स्टैंड के अंदर अगेन अंदर 12 लेयर्स होते हैं. 12 into 12 is equal to 144. That is called as महाकुंभ. That is 144 light years. और हमारा बॉडी के अंदर 144 एंसेस्टर्स की एनर्जी, नॉलेज हर पर्सन के अंदर होती है. एंड जो एलियंस की बात कर रहे हैं, मीन्स नक्षत्र लोकवासी, अलग अलग नक्षत्रों में एलियंस, सीरियंस, ओरियंस, उर्सा माइनर्स, उर्सा मेजर्स, ऐसा कई कई लोग हैं. फिर आर्किटोरियंस. अब हम धरती पे जो इंसान जिस नक्षत्र में पैदा होता है वो सारे, अभी जनरली पंडित जी बताते हैं कि कन्या राशि वाले ऐसा होता है, या तो चित्रा नक्षत्र वाले ऐसा होता है, आर्द्र नक्षत्र वाले ऐसा होता है. तो वो सारे ग्रुप ऑफ लोग वैसा ही बिहेवियर पैटर्न्स में क्यों हो रहे हैं? तो उस नक्षत्र से हमने आया है. और नीचे हमारे जितनी फैमिली है, चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, ऐसा ही एवरी पर्सन को नक्षत्र लोक में ऐसा ही फैमिली है, स्टार परिवार. एंड नीचे लोग कैसा वॉर कर रहे हैं, स्टार वॉर्स. वहां भी ऐसा ही युद्ध हो रही है. वहां जो अकाउंट्स सेटल नहीं हुआ, धरती पे आके फिजिकल रूप में दोबारा इस झगड़ा को लोग झगड़ रहे हैं. एंड किसी भी इंसान धरती से कुछ भी लेके नहीं जाएगा, सबको पता है, मगर किस बात की लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरों से? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कभी नहीं समझ पाएंगे. किस बात की? वो लड़ाई वहां की है. वहां फिजिकल बॉडी नहीं है, इधर फिजिकली लड़ रहे हैं. वहां दुख नहीं पहुंचते हैं, तो इधर वो दुख को एक्सपीरियंस करने के लिए इधर शरीर लेके वो कर रहे हैं. सो हमको जो भी मीन्स कई चीज अभी तक हमको मालूम नहीं, कभी भी हमने किया नहीं, मगर सडनली कोई परेशानी आती है या तो कोई टास्क आती है, किसी किसी को आइडिया आ जाती है एंड वो टास्क आप कंप्लीट कर पाते हो. जब आप अपनी नक्षत्र से कनेक्टेड हो पॉजिटिवली, आपको धरती पे क्या काम करना चाहिए हर चीज की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है. जब आप कनेक्टेड नहीं हो, आपको आंखों के सामने जो भी टास्क है इसको सक्सेसफुली कैसा कंप्लीट करना चाहिए आइडिया नहीं आती है, तो काम तो कर लोगे मगर मिशन फेल हो जाएगा. उसकी वजह अपने लॉसेस, प्रॉब्लम्स, ओके, ये सारी चीजें अनुभव करके फिर वो दुख कर्मा को हम अनुभव करते हैं. सो जो भी अपना नक्षत्र से आया है उससे कनेक्ट होनी चाहिए एंड पॉजिटिवली कनेक्ट होनी चाहिए. हर जगह पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी दोनों होता है. एंड आपको कुछ भी चाहिए इस यूनिवर्स में, किसी इंसान की तरफ देखना ही मत. एंड कभी गवर्नमेंट को इसने ये नहीं किया, फादर को ये नहीं किया, मम्मी ने ये नहीं किया, ये सब बात झूठ है. आप कहां से आया? नक्षत्र लोकों से आया. आपके अंदर पावर क्या है? ईश्वर का है. इन दोनों की तरफ देखना, आपको सब कुछ मिल जाएगा. हम हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, इसका रीजन ये है. लेकिन ये बहुत अच्छा बताया आपने कि नक्षत्र से हमारा जो कनेक्शन है डीएनए का बहुत गहरा है. तो आपने कहा कि आपको ये नॉलेज जो है किसी इंसान से नहीं मिली, स्वयं उस ग्रहवासियों से मिली. तो वो ग्रहवासी से आप कैसे कनेक्ट हो पाए कि उन्होंने इतनी जो डीप नॉलेज आपको एकदम से ट्रांसफर करी और आपको वो चीजें याद हैं? मतलब आप हर एक प्राणी, हर एक ग्रह के प्राणियों से मिले और किस तरीके से आपका वो मिलना हुआ, और क्या आज भी आप मिल पाते हो, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ले पाते हो उनसे? यस, मैंने ये मेडिटेशन से करवाया था. बहुत सारे लोग थे, कम से कम एक 30,000 से 50,000 लोगों के बीच में हमने ये एलियंस की मेडिटेशन करवाए थे. कई लोग इनकी ऊर्जा को महसूस किया है. एंड आर्किटोरियन हीलिंग टीम के थ्रू हम पेड़ पौधों के जो भी ये पेस्टिसाइड्स डालते हैं वो चीज खा के हमारा तबीयत जो खराब हो रही है, तो फार्मर्स इन चीजें नहीं करने के लिए 2 साल के पहले हमने एक संकल्प करके बहुत बड़ा मेडिटेशन की प्रैक्टिस किया था 15 डेज. सो इसके बाद मैं सोचती हूँ, इसके बाद ऑर्गेनिक में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है. 2 साल से ऑर्गेनिक के बारे में लोगों को बहुत रिवोल्यूशन आके एंड अवेयरनेस आके ऑर्गेनिक के ऊपर गया है. मैं आर्किटोरियन हीलिंग टीम को बुला के वो जैसी एक प्लेस में जैसे लाखों ह्यूमन बींग्स कैसा रहता है, वो भी बहुत सारे संख्या में लोग हैं, तो उनको प्रेयर करके हमने इधर
प्लीज जितने भी पेड़ पौधे खराब हो रही है, मदर अर्थ खराब हो रही है, एंड लोगों की तबीयत खराब हो रही है, एंड ये नेगेटिव केमिकल्स खा खा के लोग लोअर डायमेंशन की डेमोस की एनर्जी इंसान के अंदर आके फिर ये सेंस ऑफ ह्यूमर को एंड हायर डायमेंशन की गॉड एनर्जी को, डिवाइन एनर्जी को ये अंदर नहीं ले पा रही है। सो हमको इससे बचा लीजिए। एंड ये दवा पेड़ पौधे खाए, इसके बाद हम खाए, फिर उसकी वजह बीमार पड़े, दोबारा अगेन दवा खाए, तो इंसान की डीएनए कंप्लीटली डाउनफॉल हो रही है एंड स्ट्रक्चर बिगड़ रही है। पहले इन लोग 150 साल, 120 साल, 100 साल आराम से जीते थे। जब साइंस डेवलप हुआ है तो इंसान ज्यादा नहीं जी रहे हैं, कम जीने लग गया है। यस, जब साइंस डेवलप हुआ है तो हम और ज्यादा जीना चाहिए, मगर ये क्यों है? बिकॉज हमारा डीएनए की स्ट्रक्चर ओके डैमेज होता हुआ आ रही है। तो इसको अगेन डेवलप करने के लिए आप हमारा मदद कीजिए, ये ऑर्गेनिकली एवरीथिंग बने वापस दुनिया पे, ऐसा अच्छा हो जाए। तो एटलीस्ट जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इन चीजों पे नहीं पड़े। इवन टूथपेस्ट भी नॉनवेज है, साबूदाना में भी नॉनवेज है जो हम उपवास के लिए खाते हैं, एंड कई चीज ऐसा है वो नॉनवेज है। एंड कई चीजें हैं जो लिपस्टिक से लेके कई चीजें हैं जो नॉनवेज है। तो हमारा ये मकसद पूरी नहीं हो पा रही है। तो वो कौन सा ध्यान था जो आपने कहा कि आप इतने सारे लोगों को आपने ध्यान करवाया था और तो ये उससे जो है लोगों का अवेयरनेस ऑर्गेनिक के प्रति जागा और लोग ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े? हाँ, ये तो मैं भी मानती हूँ कि लगभग ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 2-2.5 साल पहले से ही लोग थोड़ा ऑर्गेनिक के प्रति सेंसिबल हुए हैं। तो वो जो ध्यान होता है, क्या वो कोई भी कर सकता है और उसको करने की कोई स्पेसिफिक कोई मेथड होता है, या जो सिर्फ आपको ही आता है और हम चाहें कि हम उस मेथड को करें तो वो क्या प्रोसेस है पूरा? कर सकते हैं। एंड इसी टॉपिक के ऊपर मीन्स कई लोग उसी दुनिया से आया है, तो वो लोग इसी चीज पे फाइट कर रहे हैं। कहीं और क्यों, परिणीति मैडम है ना, परिणीति मैडम फिर ऑर्गेनिक के लिए एंड एनिमल के लिए एंड कोई भी गो आधारित प्रोडक्ट्स को वो कभी भी एंकरेज नहीं करती हैं, एंड प्लांट्स रखने के लिए बोलती हैं। फिर ये सब फिर परिणीति मैडम के अंदर फिर वही एनर्जी है, तभी तो वो काम वो कर पा रही है। एंड कई लोग हैं, सदगुरु जी हैं, फिर वो क्या बोलते हैं कि सेव सॉइल। वो अभी दुनिया में इतने सारे टॉपिक्स हैं। फिर जो इंसान आर्किटोरियन की वर्ल्ड से आया है धरती को सेव करने के लिए, उनको उसी का इंफॉर्मेशन मिलता है एंड उनको एनर्जी भी मिलता है, पैसा भी आएगा, इसके ऊपर लड़ाई करना चाहिए, कोई चीजें रेवोल्यूशन लेके आना चाहिए, उनको सारी चीजें मिलते हैं। हम जैसी मेडिटेशन कॉमनली करते हैं, सबको पता है मेडिटेशन करना, उस टाइम पे हम आर्किटोरियन हीलिंग टीम को इनवाइट करके, किसी को भी तबीयत ठीक नहीं है या तो आपने रोड में किसी कुत्ते को किसी भी चीज को भी प्राणियों को देखा है तो आप इनको हील करने के लिए प्रेयर करते हो, तो वो लोग कहीं से भी उसको मदद दे देते हैं। इसी घर में अभी जो मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं हम, मेरे घर के सामने एक गाय है, 24 घंटे कुछ ना कुछ दुख से चिल्लाती थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला इसकी ओनर से बात करो कि वो 3 दिन हो गया उसको चिल्लाते चिल्लाते। वो बोला अरे यार वो तो लड़ाकू है कि मीन्स लड़ने के लिए आ जाएगा। तो क्या करे समझ में नहीं आ रहे, घर में लोग मदद करने के लिए नहीं जा रहे, वो तो हे लड़ाकू बोल रहे हैं। तो मैंने यही आर्किटोरियन हीलिंग टीम को प्रेयर करके उस गाय को मदद करो कि क्या है क्या नहीं है बोला था। तो सडनली किसी ने रॉन्ग नंबर पे गो सेवा समिति वाले मुझे फोन किया था, अरे मैम सॉरी रॉन्ग नंबर है। तो मैंने बोला सर आप गौ सेवा समिति बोल रहे हो कि ऐसा ऐसा मेरे घर के सामने ऐसा है, ठीक है मैडम हमारे को कोई डर नहीं है, हम जाके इधर करेंगे बोला था। तो मैंने इनको घर का एड्रेस लोकेशन भेजा था, वो लोग आके उस गाय का ट्रीटमेंट करके गया है। वाह, ये तो बहुत ये ही तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हम करना चाहते हैं और हम करने में सक्षम नहीं है और हम केवल उनकी कॉलिंग करें आर्क्टोरियन जो हीलिंग टीम को और वो ये काम कर देगी, तो ये तो बहुत ही एक मतलब कहेंगे कि बहुत अच्छा एक तरीका है हेल्प करने का। यस, अभी आप देखिए ये ऐसा मत सोचना जैसे हर चीज के लिए मीन्स वाकई में शिव जी आएगा और त्रिशूल लेके आएगा, सांप को भी साथ लेके आएगा, है ना, और जटाजुट को साथ लेके आएगा, ऐसा नहीं है। या तो दुर्गा देवी आएगी अपना साथ टाइगर को लायन को लेके आएगी, है ना, और अपना शूल लेके आएगी, ऐसा नहीं है। और हर चीज के लिए हम सीएम को पीएम को ही कॉल नहीं करते हैं, नीचे जो और भी बहुत सारे लोग हैं कर्मचारी, जिस जिस काम के लिए जो जो हम ऑफिस जाएंगे वहां उसका काम हो जाएगा। ऐसा
कोई पुलिस है, ओके, तो पुलिस को अपना कार्य कंप्लीट करने के लिए फिर ओरियन से एनर्जी लेते हैं। अब वेगन्स हैं, ओके, सो किसी को वेजिटेरियन बनना है एंड वो भी वेगन बनना है, तो उससे नहीं हो रही है, उसको बनने की तो दिल में है मगर नहीं हो रहे हैं, तो ये वीनस की रिलेटेड है। तो वेगन से एनर्जी को इनवाइट करते हैं, तो हमारा माइंड, टेस्ट बड्स एंड हमारा सोल भी उस वेगन की चीजें खाके सरवाइव करने के लिए हमको सारे चीजें प्राप्त हो जाती है। आप कैसा जीना चाहो उस एनर्जी को बुलाओ, फिर वैसा उससे इंफॉर्मेशन ले लीजिए, जैसी चाहिए वैसा आप गूगल में सर्च कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन कैसा ले रही हो। तो हमारा स्पिरिचुअलिटी के लिए गूगल तो यूनिवर्स है ना, जी एंड जी योर थर्ड आई इज अ सर्चिंग। जी जी। अब मान लीजिए कोई नॉन वेजिटेरियन है और उसे उसे मन करता है कि वो प्योर वेजिटेरियन बन जाए और ध्यान में आ जाए, और वो कर नहीं पा रहा उस तरीके से। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मैंने देखा है। तो यस, ऐसे में उनको किस एनर्जी को इन्वोक करके बुलाना चाहिए कि हमें वो हेल्प करें? वेगन्स। ओके, वेगन्स को। यस, अमेजिंग। और बहुत सारे लोग हैं जो तामसिक भोजन खाते हैं, जैसे लहसुन प्याज, बहुत ये सब भी तामसिक भोजन में ही आते हैं। और क्योंकि हमें पता है कि हम ध्यानी जो है, हमारे लिए सात्विक फूड सबसे बेस्ट होता है, लाइट फूड, और बिल्कुल बिल्कुल कम मसाले नमक वाला। तो ऐसे में किस एनर्जी को इन्वोक करना चाहिए? कोई वेगन्स सारे हमारा फूड को कंट्रोल करते हैं, वेगन्स। एंड प्रभा जी एक बात और बताऊं, लोग वेजिटेरियन बोलते हैं, ओके, मगर वेजिटेरियन में भी सारे चीजें जो ये लोग रूट्स बाक्स जो कर रहे हैं, ये सारे वेजिटेरियन नहीं है, मीन्स शाकाहारी। यस, शाकाहारी, जो शाकों से आते हैं उसी को खाने वाले को शाकाहारी बोलते हैं। जो रूट से आ रही है वो शाकाहारी नहीं है। और एक बार आपने किसी चीज को, अभी पालक है, धनिया है, कैरेट है, बीटरूट है, मूंगफली है, आपने निकाल के खाया, फिर वो उसका लाइफ एंड हो गया। शाकाहारी, वेजिटेरियन, इन दोनों शब्दों में भी बहुत फर्क है। शाकाहारी का मतलब शाकों से आया, आपने वो फलाहार को काट के खाया, तो पेड़ को कोई नुकसान नहीं हुआ, नेक्स्ट अगेन वो ईल्डिंग दे रही है, द प्लांट इज नॉट डेड, तो उसी को शाकाहारी बोलते हैं। एंड दूसरी बात, इन शाकों में भी आपने किसी फ्रूट को आपने देखा था, कभी भी आपने भगवान को बीटरूट, मूंगफली, कैरेट, ये प्रसाद चढ़ाता हुआ देखा? नहीं ना। आपने क्या देखा? शाकों से आया हुआ चीजों को ही भगवान की प्रसाद जैसे चढ़ाता हुआ देखे होंगे। तो ऐसे में हम जो कैरेट खाते हैं, या फिर जैसे आपने मूंगफली बोला, या फिर हम मूली, गाजर, सभी कुछ, हम बीटरूट, सब कुछ जो निकाल, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए इतना अच्छा है तो हम रेगुलर उसको खाते हैं, यानी हम रूट्स को खा रहे हैं, तो वो एक तरीके से हम किसी की हत्या ही तो कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, एक होती है पेनफुल फूड और एक होती है पेनलेस फूड। सो एक्चुअली ये फूड हमारा ऋषियों ने कुछ एक टेबल दिया है। जो भी इंसान मजदूर है एंड शरीर को इस्तेमाल करके अपने रोजी रोटी कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, जो भी है, तो वो लोग रूट्स खा के हेल्दी रहते हैं, रूट्स खाते हैं वो लोग। जैसे आप जो शरीर से मेहनत करते हैं, ओके, लेबर वगैरह जो आप देख सकते हो, तो वो लोग ज्यादातर रूट्स खाते हैं। एंड जो भी थोड़ा नॉर्मल लोग हैं, तो घर गृहस्थी में अपना अपना काम करना, बिजी रहना, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए इसके देते हैं, तो कर्नाटका इस एरिया में आप देखते हो लोग बीज खाते हैं, ओके, जैसे राजमा हो गया, ओके, सो इस तरह की सीड्स की रिलेटेड फूड। एंड कद्दू, क्वैशेस, ऐसा फूड खाते हैं, घिया है, ओके, तुरैया है, ऐसा फूड खाते हैं। जो भी थोड़ा बहुत और पूजा पाठ करना, थोड़ा और पैसा वाला है, तो ये लोग अल्कलाइन फूड खाते हैं, जैसे घी डाल के, ओके, एंड अच्छा बढ़िया लड्डू हैं जो ओरिजिनल भीमसेन कर्फूर डाल के लड्डू बनती हैं साउथ इंडिया में। एंड कई चीजें, नट्स, फ्रूट्स एंड काजू बादाम और ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं और खीर है, ओके, एंड भगवान की प्रसाद भी जो चीज हम चढ़ाते हैं, वो इस तरह का की चीज ज्यादा खा के हम उनकी लाइफस्टाइल होती है। इसके बाद जो पूजा पाठ करते हैं, ओके, ज्यादातर तो उपवास वगैरह करते हैं, वो लोग फ्रूट्स खाते हैं जो अनाहत चक्रा की रिलेटेड की है, ओके, तो फ्रूट्स खा के एंड लाइट फूड खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं ज्यादातर। इसके बाद
फिर विशुद्धि चक्र तक हम आते हैं तो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, छाछ, मक्खन, घी, इस घी भी नहीं, मक्खन, ओके, बटर, इस तरह की चीजें, ब्रेड, ऐसी चीजें खाते हैं जो अपने विशुद्धि चक्र के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं फिर आज्ञा चक्र। ये बहुत मीन्स दिन भर में 3 बार नाश्ता, 2 बार खाना खाने वाले लोग जब आज्ञा चक्र की स्टेट पे होते हैं एंड मेडिटेशंस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज हायर डायमेंशन से लेना, वैसे लोग क्या करते हैं, बहुत मीन्स ओनली एक टाइम में खाना खाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो एक टाइम में खाना खाते हैं वो योगी होता है, तो उस टाइप की एक टाइम जो बिल्कुल परफेक्ट खाना खाते हैं। इसके बाद हम सहस्रार चक्र में जाते हैं, दैट इज एम्प्टी प्लेट। कभी कभार खा लेते हैं एंड वो खाना भी ऐसा होता है कि डिवाइन प्रसाद की बराबर होती है एंड ओनली शाकों से आया हुआ शाकाहार होती है। एंड कभी भी हम घर में पूजा पाठ करते हैं या व्रत करते हैं या तो हम होम वगैरह कुछ भी चीज करते हैं तो पंडित जी ओनली हमारा आज्ञा चक्र के सहस्रार चक्र के रिलेटेड शाकों से आया हुआ शाकाहार खाने के लिए ही कहता है एंड एक ही बार खाना खाने की कहते हैं। मगर वो धीरे 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 डाइल्यूट होके, चलो ये भी खा लो, पंडित जी ये भी खा सकती हूँ क्या, पंडित जी वो भी खा सकते हैं, अच्छा ठीक है भाई खा लो खा लो खा लो करके फिर ये भी जायज है, ये भी जायज है, ये भी जायज है बोल के फिर अब लोग तो खा रहे हैं मगर वो अलाउड नहीं है। फिर वो स्पिरिचुअल एनर्जी जो है, हमने जो भी पूजा पाठ किया वो बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म होके सेल एब्जॉर्ब करना है, तो ये वाला खाना जो हम खाएंगे तो सेल तक वो एनर्जी नहीं पहुंच पाएंगे। कितनी इन डेप्थ नॉलेज है, एक्चुअली हमने कभी इतना डेप्थ में जाके सोचा ही नहीं। हम वेजिटेरियन का मतलब यही समझते रहे कि ये फल फूल जो भी मूली गाजर सब वेज है, और इतना इन डेप्थ हमने कभी सोचा ही नहीं है कि पेनलेस फूड और पेनफुल फूड क्या होता है और किस तरीके से ये हमारे चक्रास पे भी किस तरीके से इफेक्ट डालता है। आज आपसे बात करके बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। मैं चाहूंगी कि श्री आप फिर से समय निकालकर एक बार और हमारे साथ दूसरे पॉडकास्ट में भी जुड़े, वहां पे भी मैं आपसे बहुत सारी ऐसी नॉलेज जानना चाहूंगी, क्योंकि जो इस पाथ पर है, जो भी साधक है, सबको इन सब चीजों की बहुत जरूरत है। क्योंकि हम साधना पथ पर तो हैं, पर हम कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटे छोटे जो चीजें हैं ना, हमें कहीं रोक रही है हमारे जो पाथ में। तो उसमें आपकी ये जो नॉलेज है हमें बहुत सहायक साबित होगी। थैंक यू। सो हम्म। एक तो होती है स्पिरिचुअलिटी में रहना, एक तो होती है स्पिरिचुअल रहना। सो स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं मगर स्पिरिचुअल रहना मुश्किल भी है, मुश्किल भी है। सो जब मैं आज के जमाने में मगर जितना तक हो सकते हैं हम उस तरीका से जिएंगे तो यूनिवर्स में से एवरी डे अलग अलग तरीका की पोर्टल्स ओपन होते हैं एंड एनर्जीज आते हैं। नक्षत्र तिथि के हिसाब से अलग अलग तरीका की हमको शक्तियां मिलती हैं। उन सारे शक्तियों को बिना प्रयास करके नॉर्मली अपने आप ही जैसे हम सांस ले रहे हैं वैसा शक्ति लेके हम आराम से जी सकते हैं। आत्मा को मरण नहीं है, वैसा ही शरीर को बीमारी नहीं है। ये बात सुनने में कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन आज कोई भी एक व्यक्ति दिखाइए जिसको बीमारी ना हो इस पूरी धरती पर। हमने कर लिया है ईश्वर की तरफ से, मैं तुमको बीमार पैदा करूंगा, मैं तुम्हारे को गरीब पैदा करूंगा, मैं तुम्हारे को परेशान पैदा करूंगा, उन्होंने तो बताया नहीं है। तो ये सारे ह्यूमन की क्रिएशन में ये सारे हैं, भगवान की क्रिएशन में तो ये तो है ही नहीं है। जी, ह्यूमन की क्रिएशन में केवल डिस्ट्रक्शन है और सिर्फ लॉस है और कुछ भी अच्छा नहीं है। हम जितने मॉडर्न और साइंटिफिक चीजें जितना हम कर रहे हैं ना, एक्चुअली हम नीचे की तरफ, पाताल की तरफ बढ़ रहे हैं ना। आकाश की तरफ ईश्वर ने बनाकर सोल को आसमान की तरफ उड़ने के लिए बनाया था, लेकिन इंसान ने साइंस बनाकर नीचे पाताल में घुसने का पूरा अपना जो है ना कब्र खोद रखी है। ये बात बिल्कुल मुझे बहुत दर्द होता है हुए देखते हुए समझते हुए। लगता है कि हर कोई व्यक्ति समझे और अपने सोल पर्पस पे काम करे, अपनी सोल के ऊपर काम करे, बट किसी को पड़ी ही नहीं है अपने ऊपर। सबको तो यही साइंस के जो ये चक्र जाल है ना उसमें फंसने में बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन मुझे आपके साथ आज बात करके कन्वर्सेशन इतना, मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ तो कन्वर्सेशन होती है, लेकिन आपके साथ जो कन्वर्सेशन है वो एक जैसे कि सोल फूड होता है ना, वो मिल रहा है जैसे। ऐसा फील हुआ आपसे बात करके। और आपका, क्योंकि आपने बताया ना कि हम नक्षत्रों से और सबसे एनर्जीज लेकर के अपने आप को
बहुत अच्छी तरीके से लाइफस्टाइल में लेकर आ सकते हैं। तो मैं एक अगला पॉडकास्ट जो आपके ऊपर बनाऊंगी, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं पहले इनके ऊपर एक क्वेश्चन बनाकर फिर आपसे जुड़ूंगी, और वहां पे फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। प्लस मैं आपको इनवाइट करूंगी अपने चैनल पर मेडिटेशन के लिए, कि हम सैटरडे और संडे को हम जूम पर जो है, जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मेडिटेटर्स हैं, जो जूम पर केवल हम जुड़ते हैं, इसको हम यूट्यूब पर नहीं करते, और वहां पे हम ध्यान करते हैं। तो एज अ गेस्ट मैं आपको इनवाइट करूंगी कि आप आइए, और जितना ज्यादा हो सके हमें हमारे ही ग्रह नक्षत्रों से, जहां से हम आए हैं, हमें उनसे जोड़ने का एक रास्ता दिखाइए, और हमें भी जो है अपनी तरह ही बनाइए कि हम भी स्पिरिचुअल नहीं, स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर उतारें। यस, यस, डेफिनेटली जी, डेफिनेटली प्रभा जी, थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू हम सो मच। आगे नक्षत्र के रिलेटेड एंड किसी भी पर्सन को फाइनेंस चाहिए, हैप्पी फैमिली लाइफ चाहिए, हेल्थ चाहिए, आप किस नक्षत्र में पैदा हुआ है उससे, सेकंड नक्षत्र से संपद फाइनेंस आती है। ओके, 10th नक्षत्र से आप जो भी कर्म करते हो उसका रिजल्ट आती है। जो 19th नक्षत्र है वो आपको थोड़ा सा परेशानी है। 22nd नक्षत्र वैनाशिक नक्षत्र विनाश करती है। सो ऐसा हम नक्षत्र के रिलेटेड तारावल्ली बोलते हैं इसको, मीन्स एक एक नक्षत्र को जोड़ता हुआ जाते हैं, जैसे फूल की माला जैसा, ओके, अल्लिका जैसी। तो ये तारा नक्षत्रों के बारे में हम जानते हैं, तो हमारा लाइफ ऑफ पर्पस एंड कौन सा दिन क्या काम करने से हमको सक्सेस मिलते हैं, ये भी हमको पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट पॉडकास्ट में वंडरफुल, वंडरफुल। जरूर, मैं अगला अगला टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबकी लाइफ के लिए, तो मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगी और जल्द आपसे जुड़ूंगी, और इसके यस, ऊपर हम एक चर्चा करेंगे। और तब मैं आपको वीकेंड पे जूम पर इनवाइट करूंगी, ताकि आप आकर हमें भी उन नक्षत्रों से और वहां के रहने वाले वासियों से जोड़ें, तो हमारे भी लाइफ का कुछ अच्छा हो जाए। अरे थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।